नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हस्बैंड वाइफ के बीच में फाइट्स का मेजर रीज़न क्या है? क्यों होते हैं इतने सारे इश्यूज, इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक कपल के बीच में? क्यों हमारी इंडियन शादियां हैप्पी मैरिजेस नहीं बन पाती? बहुत सालों तक लोग एक दूसरे के साथ इश्यूज रिजॉल्व ही नहीं कर पाते। लंबी तो चलती हैं हमारी शादियां, फॉरएवर रहती हैं, लेकिन उसमें खुशी नहीं है, सुख नहीं है, तरक्की नहीं है। क्यों है ऐसा? बहुत सारे रीजंस हैं, आपके दिमाग में भी बहुत कुछ आया होगा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे रूट कॉज की। मैं बहुत सारी आपको रीजंस नहीं दूंगी, सिर्फ दो मेजर रीजंस हैं। अगर हम उसको भी पकड़ लें, जड़ को पकड़ लें, कहते हैं ना कि प्रॉब्लम की नब्ज को पकड़ लें, तो काफ़ी कुछ बेटर किया जा सकता है। यहाँ पे गुलाबी लाइफ पे मैंने ऐसे बहुत सारे इश्यूज रेज किए हैं जिनकी मैंने आपको रूट कॉज बताई है सफ़रिंग की, क्योंकि एज अ सोसाइटी हम लोग बहुत खुश हैं नहीं। इंडियन सोसाइटी में रिलेशनशिप्स में बहुत कड़वाहट है, उतना प्यार नहीं है, उतनी खुशियाँ नहीं है, उतना सुख है ही नहीं। तो ऐसे इश्यूज़ की अगर हम बात करेंगे तो सोसाइटी में धीरे धीरे चेंज आएगा, बिकॉज़ ऐसे चैनल्स का मकसद ही वही है कि हम सोसाइटी को हैप्पी बना सके। कुछ लोग इस देश को छोड़ के चले जाते हैं बुरा भला बोल के कि यहाँ पे ऐसे ही है, टॉक्सिक रिश्ते हैं, गंदगी है, ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, ख़राब है सब कुछ। लेकिन कुछ लोग यहीं पे रह के, क्योंकि हम इसी देश के हैं, हम इसी मिट्टी से बने हैं और हम यहीं मिल जाना चाहते हैं, इसमें हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें बेटर कर सकें। मैं यहाँ पे आपको मिंत्रा हॉल तो नहीं दिखाती, आजियो हॉल तो नहीं दिखाती, नायका हॉल नहीं दिखाती। देखो गाइस मेरी विंटर वियर कलेक्शन, देखो गाइस मेरी हैंडबैग्स कलेक्शन, ये मेरे बूट्स हैं, मेरे शूज़ है, लुक एट माई OOTD मेकअप ब्यूटी। मैं ये सब आपको नहीं बताती, क्योंकि ठीक है ये चीज़ें आपको बहुत लंबे तक खुशी देंगी नहीं। कुछ इश्यूज़ को फिर भी रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ऐसा कंटेंट कोशिश कीजिए कि आप स्प्रेड करें। मैं बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ रेज कर चुकी हूँ। जो लोग नए जुड़े हैं, मैं कहूँगी चेकआउट कीजिए। बहुत ऐसी चीज़ों की जड़ तक पहुंच के मैंने कोशिश की है सॉल्व करके आप तक पहुंचाने की, बहुत सारे इशू जिससे हर कोई डील कर रहा है, हर फैमिली सफ़र कर रही है। तो आज भी ऐसे ही मैरिज के टॉपिक पे हम डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे। आप लोगों ने ही कहा था कि कुछ बात करते हैं हैप्पी मैरिजेस को लेके, कमेंट में मैंने देखा था। तो मुझे लगता है कि आज जो मैं आपको बताऊंगी उसमें दो मेजर रीजंस हैं, उसको भी हम पकड़ लेंगे तो काफ़ी हद तक हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली हैप्पीनेस है क्यों नहीं। देखो, हमारे घरों में बचपन में, घर में लड़के लड़कियां जब बड़े हो रहे होते हैं, भाई बहन बच्चे, बेटा बेटी जब बड़े होते हैं, तो हमारी कंडीशनिंग कुछ ऐसी है कि लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि उन्हें दूसरे घर में जाना है। किसी अजनबी परिवार में वो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकती, बहुत नखरे नहीं कर सकती, अपने घर जाके दिखाना ये नखरे, ऐसा वो पहन नहीं सकती, ऐसे वो उठ बैठ नहीं सकती, ऐसे ठहाके लगा के हंस नहीं सकती, पापा के सामने यूँ इस तरह बिहेव नहीं करना, भाई है तो ये थोड़ा लिहाज रखना है। उसको एक रिस्ट्रिक्टेड परवरिश मिलती है जिसमें उसको बचपन से ये पता है कि कल को उसे कहीं पे जाना है, वो तैयारी उसकी बचपन से शुरू हो रही है। उसको घर के काम कराने भी सिखा देते हैं, स्कूल तो देखो वो जा रही है, पढ़ना उसके लिए ज़रूरी है, घर के काम उसको आने चाहिए, खाना बनाना तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ एक लड़की को बचपन से ही मालूम होता है कि एक आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है, तो अच्छा खाना तो उसको बनाना आना ही चाहिए। फिर घर की साफ़ सफाई उसको आनी चाहिए, उसको कपड़े धोने आने चाहिए, अपना हाइजीन मेंटेन करना है, फिर उसको अपने आप को भी मेंटेन करना है कि वो खूबसूरत ही लगे, वो डिज़ायरेबल ही लगे। उसको बचपन से पता है कि उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसकी ट्रेनिंग बचपन से चल रही है। और अब के ज़माने में तो लड़की के ऊपर ये प्रेशर भी है कि तुम्हें कमाना भी है, तुम्हें इंडिपेंडेंट भी होना है, तुम्हें गाड़ी भी चलानी आनी चाहिए, तुम्हें अपने फाइनेंसेस भी मैनेज करने आने चाहिए, तुम्हें सब कुछ करना है। तो ट्रेनिंग बेसिकली लड़कियों की और हार्ड, उसमें बहुत सारे सिलेबस में चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। उसको बचपन से मालूम है कि जिस घर वो जाएगी उन सब परिवार वालों को जोड़ के रखना उसकी जिम्मेदारी है। उसको पता है बहुत एडजस्टमेंट्स हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ है, वो ट्रेनिंग पीरियड उसका बड़ा लंबा चल रहा है। लेकिन वहीं पे एक लड़के को ये कोई नहीं सिखाता कि एक लड़की के दिल का रास्ता कहाँ से जाता है, कि उसको कैसे खुश रखना है, कि उसके लिए तुम्हें क्या करना है कि वो अच्छा फील करे। क्योंकि एक लड़की जब आएगी तुम्हारे घर में, अपना घर, अपना कंफर्ट लेवल, अपने लोगों को छोड़ के, तो तुमको ऐसा क्या करना है कि उसको अकेलापन ना लगे।
एक लड़के को तो कोई बताता ही नहीं है। क्या बताते हैं एक लड़के को? एक लड़का सपोज घर का बेटा बड़ा हो गया, कमाने लग गया और उसने अपना रूम वूम बनाया, अब वो चाह रहा है कि मैं अपने रूम में कुछ फर्नीचर लूँ। सपोज बेटा कहता है कि मैं ना एक बेड लेने की सोच रहा हूँ, तो मम्मी क्या बोलेगी? वो सीधा यही कहेगी, अरे तुझे क्या ज़रूरत है, ये फर्नीचर तो आ ही जाएगा तेरी शादी में, तू मत ले बेड वेड, ऐसे ही कुछ मेकशिफ्ट सा ले ले, शादी में फर्नीचर तेरा आ जाएगा, सोफे आ जाएंगे, बेड आ जाएगा। मतलब ये ऑब्वियस है, उसको ये पता है। माँ कह देगी कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे और काम नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होता, मैं तुम्हारे लिए खाने बनाऊँ, तुम्हारे कपड़े धोऊं, तेरी बीवी आएगी अपने आप संभालेगी, मैं नहीं अब और कर सकती, तेरी बीवी आए, शादी कर तू, और मैं रिटायर हूँ। मतलब बेसिकली कि कोई और आ जाएगी तो उसके ऊपर तुम्हारी जिम्मेदारी डाल दी जाएगी। एक लड़के को ये कोई नहीं बोलता कि बेटा सुबह उठ के अपना बिस्तर तुम्हें बनाना है, जिस टॉयलेट में तुम जाते हो उसको साफ़ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें सुबह उठ के अपना ब्रेकफास्ट भी बनाना आना चाहिए, तुम्हें अपने कपड़े भी धोने आने चाहिए, हाइजीन तुम्हारे लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। कल को जो लड़की आएगी क्या कहेगी मैं किसके साथ रह रही हूँ? ना ना ना, लड़की तो आके सिर्फ एडजस्ट करेगी। दोनों की परवरिश में, ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा अनइक्वल बिहेवियर है। लड़के को तो कभी ये बताया ही नहीं गया कि उसको भी एडजस्ट करना है। हमने कभी किसी को कहा ही नहीं कि मैरिज में तो 50-50% इन्वेस्टमेंट है, खाली लड़की के एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़, सैक्रिफाइस से शादी चलेगी नहीं जब तक आदमी भी इक्वली इन्वेस्ट नहीं करेगा। और कमाल की बात ये है कि उस लड़के की जो परवरिश कर रहा है, जो पहले के ज़माने में था मदर्स ही घर पे थी, फादर्स तो बिल्कुल, आजकल के फादर्स काफ़ी इन्वॉल्व हैं बच्चों को रेज़ करने में परिवारों में, लेकिन पहले की जनरेशन में तो नहीं था। उन मदर्स ने जिन्होंने ये सारा टॉर्चर झेला था, जो शादी करके आई थी, जिनकी सासू माँ ने उन पे अत्याचार भी किए, जिनको बहुत बुरा भला कहा गया, जिनको बहुत नीचा दिखाया गया, उन्होंने भी अपने बेटों को कभी ये नहीं सिखाया कि बेटा जो सब मैंने सहा है वो तुम नहीं करोगे रिपीट अपनी बीवी के लिए। तुम्हारे घर में, हमारे घर में जब कोई आएगी तुम्हारी बीवी बनकर, तो उसको पूरी इज्जत मिलेगी, उसको कोई ताना नहीं मारेगा, उसके साथ ये सब नहीं होगा जो मैंने बर्दाश्त किया। ऐसा कोई नहीं कहता। तभी तो इतने सारे मसले हस्बैंड वाइफ के बीच में हैं, क्योंकि लड़की तो पूरी तैयार है उस शादी में एडजस्ट करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, सबकी खुशियों का ध्यान रखने के लिए, पूरे परिवार को जोड़ के रखने के लिए, कौन क्या खाता है, किसको क्या पसंद है, देवर जी को कैसे करना है, ननंद जी को कैसे करना है, सासू माँ, ससुर जी, बुआ सास, सब के लिए वो तैयार है, वो प्रिपेयर्ड है। लेकिन लड़का अपनी बीवी के लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं है। फॉरगेट अबाउट उसकी बाकी फैमिली। उसको अभी नहीं पता कि खुद को भी कैसे संभालना है। वो लड़की आके उसके कपड़े भी धोती है, अंडरगारमेंट्स भी धोती है, उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाती है, उसके लिए बिस्तर भी बना के रखती है, जूते भी उसको पता होता है, आते ही उसको सब पता होना चाहिए, कहाँ क्या रखा है, कैसे करना है, किसका क्या टेस्ट है। शी नोज एवरीथिंग। तो फिर कैसे रोज़ इश्यूज नहीं होंगे शादी में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। आदमी की जब शादी होती है तब उसको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि ओके प्रॉब्लम है। जब वाइफ बताना शुरू करती है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ऐसे फील कर रही हूँ, वो तब समझने लगता है। लेकिन लड़की को पहले ही पता है कि ये तो एडजस्टमेंट है, मैरिज इज़ एडजस्टमेंट। आदमी को एडजस्ट करना ही नहीं आता, कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं आता, क्योंकि सिखाया नहीं है। और पता कैसे चलेगा? हमारी सोशल कंडीशनिंग ऐसी है, फैमिली में तो कोई सिखाता नहीं। ऊपर से जो टीवी सीरियल्स और जो एक कल्चर चल रहा है सोशल मीडिया पे, वहाँ भी तो एक आइडियल बहू बनाने की ही तैयारी हो रही है। एक तुलसी आती है ना, सास भी कभी बहू थी में, जो हमेशा चरण स्पर्श मोड में ही है, पैरी पहना दिन के 10 बार वो करेगी, हाँ जी मम्मी जी, नहीं मम्मी जी, हाँ जी नहीं मैं कर लूँगी, डांट भी खा लेगी, सहम भी जाएगी, चुप चुप के रो लेगी, लेकिन बहुत अच्छी। हमारा पूरा सोशल मीडिया, हमारी पूरे सीरियल्स, टीवी सीरियल्स, पिक्चरें भी तो क्रिएट क्या कर रहे हैं? एक सबमिसिव लड़की, एक सबमिसिव बहू जो सबका कहना मानती है, जो पूरी तरह एडजस्ट करती है, 100% कॉम्प्रोमाइज़ करती है, जिसकी कोई इच्छाएं नहीं है, जिसको जीने का कोई हक नहीं है, बस दूसरों के हिसाब से वो चलती जाए रोबोटिकली। लड़कों के लिए कोई कंडीशनिंग है ही नहीं। वो एडजस्ट कर लेगी तो बस सब ठीक है, उसको सिर्फ एडजस्ट करना है। अगर आदमी शराब भी पी के आए तो भी एडजस्ट करना है, उस पर हाथ उठाए तो भी एडजस्ट करना है, उसके लिए स्टैंड नहीं ले तो भी ठीक है, घर वाले ताने मारे तो भी ठीक है, उसको तो एडजस्ट करना है। इसलिए वो इश्यूज इतने लंबे चलते हैं, बुढ़ापे तक वो रिजॉल्व नहीं होते, क्योंकि कुछ वक्त के बाद एक औरत बर्दाश्त करना बंद कर देती है, और फिर जब वो कहना शुरू करती है तो वो पिछले कई सालों पुरानी भी निकालती है। शादी की शुरुआत में तुमने ऐसे किया था, मुझे अकेले छोड़ दिया था, तुमने मेरा कभी साथ नहीं दिया, वो बातें फिर पूरी ज़िंदगी चलती हैं। एक रीज़न आप इससे अग्री करते हो कि ये है, नहीं करते तो भी बता देना।
और जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि घर छोड़ के लड़की आती है, लड़का नहीं आता। कंफर्ट लेवल ब्रेक होता है उस लड़की का, हमारी शादी में लड़के का नहीं होता। लड़की एकदम अकेली आ जाती है एक परिवार के अंदर, जहाँ एक मम्मी पापा और एक आधा कोई भाई बहन तो होगा ही। उसको फिर उन सबके साथ एडजस्ट करना है। उसके लिए वो बिग बॉस का घर है, क्योंकि सबकी नज़रें हैं कि वो कितने बजे उठी, कितनी देर तक सोई, वो आलसी है, क्या करती है, कितनी देर फ़ोन पे लगी रहती है, कितनी देर माँ से बात करती है, नाइट सूट पहन के रखती है या नहा लेती है, उसको ये बनाना आता है, दिन में 10 चाय पीती है, बहुत खाना खाती है, ऑर्डर करती है, उसकी हर चीज़ पे नज़र है। लेकिन लड़का तो वही है जैसे वो जी रहा था, वही मम्मी पापा, वही घर, वही दोस्त, वही गलियाँ, वही दुकानें, सब कुछ वैसा ही। उसका तो सब छूट गया। अब उसके लिए एक ट्रॉमा से कम नहीं है कि वो एकदम अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आ गई। लड़के को ये सब नहीं झेलना पड़ता। अगर जो करेक्ट और जो आइडियल सिनारियो है, अगर लड़के ने भी अपना घर छोड़ा हो, अगर दो लोग, अगर हम ये समझे कि शादी दो लोगों के बीच में है, दो परिवारों के बीच में नहीं है, उन दोनों की अगर आपस में बनेगी तो परिवारों के साथ वो एडजस्ट करेंगे। अगर आपस में नहीं ट्यूनिंग हो रही तो परिवार तो बहुत दूर है, फिर कोई बात ही नहीं करता। और वही आप देखो रिश्तों में यहाँ ऐसे ही है, एक वक्त के बाद कोई किसी से मिलना नहीं चाहता। लड़कियां घर ही नहीं जाना चाहती अपने ससुराल वालों के, उनको देखना ही नहीं चाहती, मिलना ही नहीं चाहती, इतनी कड़वाहट आ जाती है। अगर ये कर दिया जाए कि दोनों अपनी गृहस्थी शुरू कर रहे हैं, इनिशियली 2 4 5 साल उनको दे दो, फाइन ट्यून करने दो, जिम्मेदारियां बांटने दो। शादी अपने आप में एक जंग है, हर रोज़ लड़नी पड़ती है। जो लोग कर चुके हैं वो ये बात कैसे भूल जाते हैं, वो पेरेंट्स बनते ही कैसे भूल जाते हैं कि इन दोनों को भी वही स्ट्रगल्स होंगी जो हमने की थी। लेट देम डू इट, फाइन ट्यून करने दो, रिश्ते को थोड़ा सा चमकने दो। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम तो परिवार ही हैं, मम्मी पापा ही, हमने ही बड़ा किया है इनको। अगर दोनों का कंफर्ट लेवल ब्रेक होगा और दोनों एक नई गृहस्थी शुरू करेंगे, अगर इसको समझेंगे एक माइलस्टोन है और दोनों के एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइजेस लगेंगे, दोनों का एफर्ट लगेगा, तो फिर शादियों में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो पहले हो चुका, जो चीज़ें ऑलरेडी हो गई हैं, जो हम लोगों ने, हमारे पहले की जनरेशन ने जो देखा है, जो भी सब हुआ है, उसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकते। बट हम चेंज क्या कर सकते हैं, वी कैन ब्रेक द साइकिल। कि आज जो मदर्स बेटों को बड़ा कर रही हैं, बेटियों को तो हमें सशक्त बनाना ही है। हमारे यहाँ बहुत नारे हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को इंडिपेंडेंट बनाओ, बेटी कमाए, बेटी घर भी खरीदे, हमारी बहुत एक्सपेक्टेशंस है। बट प्लीज़ अपने बेटों को भी सिखाओ कि तुमको भी कल जिसके साथ रहना है वो एक इंसान है, वो कोई रोबोट नहीं है। उसको सिर्फ हमारी इज्जत करना ही उसकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है, तुम्हें उसे खुश रखना है। शी नीड्स टू फील लव्ड एंड केयर्ड फॉर। बेटा उसको महीने में 4-5 दिन पीरियड्स होंगे, बेटा चाइल्ड बर्थ में उसकी जान निकल जाएगी, बेटा एक बच्चे को रेज़ करने में, ब्रेस्ट फीड कराने में उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, बेटा उसके हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर अ मैन 30 डेज सेम शरीर, एक औरत का हर हफ्ते मूड अलग है, बॉडी के रिएक्शंस अलग है। अभी जी ओव्यूलेशन चल रहा है, मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, अब पोस्ट पार्टम चल रहा है, अब ऐसे हो रहा है। उसको ये बताओ कि उसके साथ डील करने में तुम्हें बहुत सारा कुछ सीखना पड़ेगा। लेट्स प्रिपेयर आवर सन्स। और मज़ेदार बात ये है कि आज के टाइम में मेन आर क्वाइट अंडरस्टैंडिंग। चीज़ें औरतों को सिखाना मुश्किल है, आदमी को सिखाना मुश्किल नहीं है। दे आर रेडी टू अंडरस्टैंड, वो समझ रहे हैं उन डिफरेंसेस को। थैंक्स टू द लेडीज़ आर कमिंग आउट एंड स्पीकिंग। जो तो बैठी है ना अपने घर में ऐसे करके, देखो ज़माना ख़राब हो रहा है, हमने तो इतनी एडजस्टमेंट की थी, इन लड़कियों को देखो, इनसे कुछ नहीं होता। उनको आप नहीं समझा सकते, लेकिन आप अपने ऑफिस में देख लो, आपके मेल बॉस हैं, वो आपकी प्रॉब्लम समझ जाएंगे, फीमेल बॉस नहीं समझेंगी। औरतों के बीच में बहुत जेलसी, बहुत कॉम्पिटिशन है। अगर आप इस पे चाहते हो ना डिटेल में वीडियो, आई वुड रियली लाइक टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल कि जो एक फीमेल्स के अंदर एक टॉक्सिसिटी और जेलसी है, ये क्यों है और इसको कैसे रिजॉल्व करना है, तो मुझे कमेंट्स में बताना। एक वीडियो मैं इसके ऊपर ज़रूर लाऊंगी, बट आई नीड टू नो कि आप में से कितने लोग उसको देखना चाहते हैं। फ़िलहाल के लिए क्या ये 2 रीज़न्स आपको रेलिवेंट लगते हैं? क्या इसकी वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में खटपट चलती रहती है? इसी वजह से वी हैव बैड मैरिजेस, सैड मैरिजेस, ब्रोकन मैरिजेस। वैसे टूटती नहीं है, डिवोर्स नहीं है, बट टूटी फूटी ही है। फिर बच्चों के कंधों पे हम टंग जाते हैं क्योंकि हस्बैंड वाइफ आपस में कोई बॉन्डिंग है ही नहीं। इस
इसका जो इम्पैक्ट है वो सब रिश्ते पे हो रहा है। फिर वो कल बेटा बहू भी सफ़र करेंगे, फिर उसमें ननंदे देवर, उसमें साली साहिबा, ये सब सब कॉम्प्लिकेटेड है। फिर किसी की किसी से बॉन्डिंग नहीं होती। अगर हम देखें तो अगर शादियां सॉर्टेड हो जाएं, शादियों में खुशियां हो, तो सारे रिश्ते अपने आप ठीक हो जाएं। ये शादियां ट्रबलसम है, इस वजह से टॉक्सिक फैमिलीज़ क्रिएट होती हैं। आप किस हद तक से सहमत हो इन सब बातों से मुझे बताना, और मैं मिलूँगी बहुत जल्द आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और ख़ुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिए। नमस्कार।